गाइस, मैं हरिश्वर हसन। मैं मोहम्मद अशरफ रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारी वीडियो चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चलते हैं। लोकसभा की वीडियो टाइटल है साजिशकार बीसीसीआई ने शुभमन शरारत को नंबर 1 बना दिया। ये कैसे हो सकता है? साजिश कैसे हो सकती है? खैर देखते हैं वीडियो, मजीद इस पर फिर बाद में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज एक बार फिर से इन्हीं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फरीद खान का वीडियो लेकर आया हूं। और ये वीडियो लेकर आना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इसमें भी उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है, फेक न्यूज देने की कोशिश की है। तो भाई मुझे लगता है कि इनके खिलाफ कुछ एक्शन करना पड़ेगा। इनको समझाना पड़ेगा कि भाई आप ऐसी बातें मत करें और ये फेक चीजें मत करें। अब इस बार क्या हुआ है कि जो आईसीसी की रैंकिंग आई है, इस रैंकिंग में शुभमन गिल जो है वो बाबर आजम को पछाड़कर नंबर 1 बन गए हैं और सिराज जो है हमारे बॉलर वो नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। अब इसको लेकर इनको मिर्ची लगी है और देखिए इस पर ये क्या कह रहे हैं, मैं इनका जवाब दूंगा। वही हुआ जिसका डर था। बाबर आजम 938 दिन बाद, लगभग 3 साल बाद नंबर 1 रैंकिंग से नीचे आ गए। बाबर आजम नंबर 2 बन चुके हैं और 938 दिन बाद, हाँ तो ठीक है, करीब 2.5 साल हुआ ना भाई। 2021 में मुझे याद है कि शायद ये नंबर 1 बने थे, आई थिंक मार्च में, मार्च 2021 में। तो मार्च 2022 में 1 साल, मार्च 2023 में 2 साल और इधर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ तो करीब 6 महीने, हाँ तो 2.5 साल में, 2.5 साल। ठीक है। शुभमन गिल, इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल नंबर 1 पर आ गए हैं। पहली दफा 3 साल में कोई बल्लेबाज बाबर आजम से ओडीआई रैंकिंग्स में ऊपर आया है। बाबर आजम के रेटिंग पॉइंट्स है 924 और शुभमन गिल के हैं 930। ये 6 पॉइंट्स। अरे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट साहब, डेटा तो सही से पढ़ना सीख लीजिए, सही से डेटा पढ़ना सीखिए। यहां भी गलत जानकारी दी आपने। शुभमन गिल के 930 नहीं है, 830 हैं। शुभमन गिल का जो रैंकिंग में नंबर मिलता है ना वो 830 है और बाबर आजम के हैं जो 824 हैं। आपने 100 पॉइंट बढ़ा दिए और आप अपने आप को सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहते हैं। आप डेटा ही गलत पेश कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। थोड़ा पढ़ लिख लिया कीजिए भाई, थोड़ा पढ़ लिख लिया कीजिए। के 930। ये 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है जो 3 साल बाद बाबर आजम को अपनी टॉप पोजीशन से नीचे ले आया है। अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस चीज पर क्योंकि पाकिस्तान फैंस खुश नहीं है बीसीसीआई के डिसीजन से। वो कह रहे हैं कि शुभमन गिल ने तो एक बीसीसीआई के डिसीजन से आपका दिमाग खराब हो गया है, लॉस्ट ऑफ माइंड है, आप आउट ऑफ माइंड हो गए हैं। ये बीसीसीआई का डिसीजन है। शुभमन गिल अगर वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पे आते हैं तो ये बीसीसीआई का डिसीजन है। मोहम्मद सिराज अगर नंबर 1 बॉलर बनते हैं ओडीआई में, ये बीसीसीआई का डिसीजन है। आप ये फेक न्यूज देना बंद कीजिए, वरना मेरे दर्शक आपके वीडियोस को रिपोर्ट करना शुरू करेंगे। और मैं आपको बड़े लंबे टाइम से कह रहा हूं कि प्लीज ऐसा मत करें। ये फेक जानकारी मत दें, प्रोपेगेंडा मत चलाइए। आपको लग रहा है कि आप इससे व्यूज पा जाएंगे, आपको लग रहा है कि इससे आपकी ख्याति हो जाएगी, आपको शोहरत मिलेगी। यकीन मानिए आपका नुकसान होने वाला है। नॉर्मली मैं किसी के लिए ऐसा नहीं कहता, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लगातार ऐसी चीजें कर रहे हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने किया है? किस आधार पर कह रहे हैं कि बीसीसीआई की रैंकिंग है? आपने रैंकिंग के नियम पढ़े हैं? आप सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, आपने रैंकिंग के नियम पढ़े हैं आपने कि रैंकिंग कैसे की जाती है? और ये आईसीसी की रैंकिंग है, आपने जाके नियम पढ़े हैं? नियम पढ़े होते तो आपको पता होता कि ये प्लेयर की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। जाकर नियम पढ़िए जो एमआरएफ टायर्स आईसीसी प्लेयर रैंकिंग से, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसी परफॉर्मेंस होगी क्रिकेट प्लेयर्स की उस हिसाब से पॉइंट बेस्ड सिस्टम है और बहुत सारे इसमें कैलकुलेशन होते हैं। दूसरी चीज, ये सब कुछ ऑटोमेटेड प्रक्रिया है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती कि मेरा मन किया तो मैंने शुभमन गिल को 830 दे दिया और उसको 824 दे दिया। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता और ये पूरी तरह से उनकी परफॉर्मेंस पे, उनके रिकॉर्ड्स पे बेस होता है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होने के नाते आपको इतना तो पता होना चाहिए। दर्शक सब देख रहा है फरीद जी, दर्शक सब देख रहा है।
बीसीसीआई के डिसीजन से। वो कह रहे हैं कि शुभमन गिल ने तो एक 90 किया था श्रीलंका की टीम के खिलाफ, उसके बाद 24 स्कोर किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जबकि बाबर आजम की मैच विनिंग इनिंग्स 66 नॉट आउट की आई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो कि एक बहुत तगड़ी टीम है जिसकी रैंकिंग बहुत बेहतर है श्रीलंका से। तो बाबर आजम नंबर 2 पर कैसे आ गया? बाबर आजम अरे यार एकदम दिमाग से पैदल हो बे। सब्जेक्टिव नहीं होता, रैंकिंग का सिस्टम सब्जेक्टिव नहीं है। पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, सब्जेक्टिव नहीं है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ। अच्छा तो जिम्बाबर क्यों कहते हैं उसको, यह भी बताओगे? बाबर आजम को जिम्बाबर क्यों कहते हैं, नहीं बताओगे? छोटी टीमों के खिलाफ उसके भी अच्छे प्रदर्शन है ना। अकल से काम लीजिए फरीद जी, अकल से। आजम को नंबर 1 होना चाहिए और रहना चाहिए था, और फैंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शुभमन गिल बाबर को इस वर्ल्ड कप में रिप्लेस कर पाएगा। लेकिन जो हुआ आपके सामने है, इसको बीसीसीआई की साजिश कहें, इसमें बीसीसीआई का हाथ कहें या कुछ भी कहें, लेकिन शुभमन गिल आप ऑफिशियली नंबर 1 बन चुके हैं। और विराट कोहली, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर के बाद शुभमन गिल चौथे इंडिया के बल्लेबाज हैं जिन्होंने नंबर 1 रैंकिंग संभाली है। साथ साथ मोहम्मद सिराज जो इंडिया के बॉलर हैं वो भी नंबर 1 पर आ चुके हैं ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग्स में। शाहीन शाह अफरीदी पिछले हफ्ते नंबर 1 थे, बल्कि पिछले साल तो शाहीन अफरीदी का नंबर 10 था, पिछले हफ्ते शाहीन अफरीदी नंबर 1 थे, लेकिन शाहीन को 5वें नंबर पर धकेल दिया उन्होंने। शाहीन ने 90 रन कंसीड किए थे पिछले मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और शाहीन पहले से 5वें नंबर पर गिर गए। इसके बाद मोहम्मद सिराज की ये दूसरी दफा, इसी महीने दूसरी दफा मोहम्मद सिराज जो है वो दोबारा से नंबर 1 आए हैं। इंडिया के एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने बहुत सारी विकेटें ली हैं और वो डिजर्व भी करते हैं। एशिया कप फाइनल के बाद भी वो नंबर 1 आ गए थे, उसके बाद जॉश हेजलवुड ने उनसे वो रैंकिंग छीन ली थी, तो अब दोबारा से नंबर 1 हो चुके हैं वो। पिछले हफ्ते बाबर आजम और शाहीन नंबर 1 थे बॉलिंग और बैटिंग में, इस हफ्ते शुभमन गिल और सिराज नंबर 1 है बॉलिंग और बैटिंग में। तो साउथ एशिया के लिए इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर साउथ एशिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए इतनी प्राउड मोमेंट अब नहीं रही वो। अबे साउथ एशिया के लिए क्या प्राउड मोमेंट है बे? साउथ एशिया के लिए कौन सी प्राउड मोमेंट है? ओ अच्छा, याद आया, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया जी। इंडिया के नहीं, पूरे साउथ एशिया की जो जी प्राउड मोमेंट है। हम भी तो सर उसी में आते हैं ना, साउथ एशिया में। पाकिस्तान भी तो साउथ एशिया में आता है। साउथ एशिया के लिए क्यों प्राउड मोमेंट है भाई, ये बता दो। बांग्लादेश के लिए क्यों प्राउड मोमेंट है ये? अच्छा, ऐसा तो नहीं कि हम मुसलमानों से जोड़ के देख रहे हैं कि मुसलमान बॉलर जो है वो नंबर 1 हो गया तो जी साउथ एशिया के लिए प्राउड मोमेंट है। अच्छा, ओ हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली दिग्गज बल्लेबाज इंडिया के नंबर 4 पर आ चुके हैं। 770 उनके रेटिंग पॉइंट्स हैं। जो क्विंटन डिकॉक है नंबर 3 पर, वो है साउथ अफ्रीका के सलामी ओपनिंग बल्लेबाज, उनके 771 रेटिंग पॉइंट्स हैं। तो विराट भी अब दोबारा से टॉप 3 में आने वाले हैं और हो सकता है कि नंबर 1 पोजीशन के लिए आगे आने वाले वक्तों में वो भी लड़ाई करें। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जानना कि इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा अब नंबर 6 पर आ गए हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी एफर्ट है। साथ ही मामूल हक एक पोजीशन नीचे गिर के नंबर 13 पर आ गए हैं। फखर जमान जो है वो नंबर 11 पर आ गए। अपनी बड़ी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली, फास्टेस्ट सेंचुरी बाय पाकिस्तान बैटर किया उन्होंने अगेंस्ट न्यूजीलैंड किसी भी वर्ल्ड कप में। उसके बाद इब्राहिम जदरान ने कल 100 किया, वो नंबर 12 पर आ गए हैं। 7 दर्जे उन्होंने जो है वो हासिल किए हैं, क्लाइंब किया है ऊपर, और आकर नंबर 12 पर वो आ चुके हैं। और शाहीन अफरीदी की दोबारा पाकिस्तान बॉलर्स में सबसे ऊपर अभी भी रैंकिंग है, सबसे आगे वो है, और अभी भी वो नंबर 5 पर मौजूद है। एडम जैम्पा नंबर 3 पर मौजूद है। ऑलराउंडर्स में बात करें तो शाकिब अल हसन अभी भी नंबर 1 पर है, बड़े जुमान है उस पर, बड़ी बातें उनकी हो रही हैं, बड़े चर्चे उनके हो रहे हैं ऑफ फील्ड इश्यूज पे, ऑन फील्ड इश्यूज पे, लेकिन अभी भी नंबर 1 ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ही है। तो आप लोग कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, क्या ये बीसीसीआई की साजिश है या डिजर्व करते हैं शुभमन गिल वाकई नंबर 1 होना, और क्या बाबर आजम अब नंबर 2 से नंबर 1 दोबारा हो सकेगा? क्या उसकी एक अच्छी इनिंग्स आएगी अगेंस्ट इंग्लैंड, या सेमीफाइनल में अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है कलकत्ता में, तो क्या बाबर और शुभमन में से कौन ज्यादा रन करेगा? वीडियो शेयर करें और कमेंट करके बताएं। यार दर्शकों, मैं तो सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा कि भैया हमें काम स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हो गया। अब ये बर्दाश्त से बाहर की चीज है। मतलब बाबर आजम नंबर 1 की रैंकिंग पे थे तो क्या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की साजिश थी? तब ठीक था जी। क्यों? क्योंकि बाबर आजम अपने प्लेयर हैं और हमारे नंबर 1 है। शाहीन अफरीदी नंबर 1 थे तो वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की साजिश कहें हम? क्या गोबर भरा हुआ है आप लोगों के दिमाग में यार? एकदम मतलब हद ही कर दी यार आप लोगों ने। कुछ सेंसिबल बात करिए, लाखों सब्सक्राइबर हैं आपके, सेंसिबल बात करिए।
अब मुझे तो शक हो रहा है आपके कि आपने पैसे देके सब्सक्राइबर बढ़वाए हैं, इस पर भी शक हो रहा है मुझे। मतलब कोई ऐसे बात करता है? बीसीसीआई की साजिश इसमें कहां से हो गई, आप ये मुझे बता दें। ये आपने सोच भी कैसे लिया कि इसमें बीसीसीआई की साजिश है कि जिस शुभमन गिल को नंबर 1 बना दो? अगर बीसीसीआई को साजिश ही करनी होती तो करीब 2.5 साल तक बाबर आजम नंबर 1 बने रहे, पहले नहीं उठा के फेंक दिया होता। अकल से अंधों की तरह क्यों बात कर रहे हो यार? व्यूज कमा लोगे, इज्जत ना कमा पाओगे, यह बात ध्यान रखना। व्यूज कमा लोगे, इज्जत ना कमा पाओगे। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रहेगी आपकी, 2 कौड़ी की, जो इस तरह की बातें आप कर रहे हो। मैं एक बार फिर से मैं ढंग से बताने वाला हूं कि आईसीसी प्लेयर रैंकिंग क्या है। आईसीसी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर बताया गया है कि मेथड क्या है। साफ लिखा है वहां पर कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी जो रैंकिंग है वो एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम पर तय की जाती है। सीरीज ऑफ कैलकुलेशंस किए जाते हैं, बहुत सफिस्टिकेटेड मूविंग एवरेज है। 0 से 1000 के पॉइंट पर उनको स्केल किया जाता है। अगर प्लेयर की परफॉर्मेंस पिछले रिकॉर्ड से इंप्रूव हो रही है तो प्लेयर्स के पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं, और अगर उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है तो उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो कम होते हैं। साफ साफ इसमें लिखा है कि देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन इन दिस कैलकुलेशन प्रोसेस एंड नो सब्जेक्टिव असेसमेंट इज मेड। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि जिम्बाब्वे जो है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर सेंचुरी मारते हैं तो उनके पॉइंट्स कम गिने जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी मारते हैं तो उनके पॉइंट्स ज्यादा गिने जाएंगे। सब्जेक्टिव नहीं है, जैसी परफॉर्मेंस होगी वैसे उनके पॉइंट्स बढ़ेंगे और घटेंगे। तो शुभमन गिल की परफॉर्मेंस आगे बढ़ रही है और आप शुभमन गिल का सवाल उठा रहे हो कि जी इनके खिलाफ सेंचुरी मार दी और कमजोर टीम के खिलाफ मारी, न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम ने मारी। पागलों की तरह बात मत करिए। वैसे पाकिस्तान के जो ज्यादातर लोग हैं ना, जब वो लॉजिक पेश करते हैं, अपनी दलील पेश करते हैं, तो वो पागलों की तरह ही बात करते हैं, जो फरीद भाई आप कर रहे हो। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे फिर से कि फैक्ट और लॉजिक पे बात किया करें। आप बता दीजिए कि भाई बीसीसीआई की साजिश कैसे है, और नहीं तो खैर आपकी तो आदत है थूक के चाटने की। खैर इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, थूक के चाटने की आपको आदत है तो आप थूक के चाटते रहो। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप जब तक इस तरह की बातें करते रहेंगे मैं आपको काउंटर करता रहूंगा। और काउंटर इसलिए करूंगा क्योंकि आपकी ये जो घटिया सोच है ना आपके दिमाग में, बीसीसीआई के प्रति जो आपकी नफरत है, बीसीसीआई ने आपका कुछ बिगाड़ा है क्या? 2-4 कनाल जमीन अगर आपके पास है तो वो लिखा लिया क्या, कब्जा कर लिया क्या उस पर? लॉजिक पे बात करो ना यार। वर्ल्ड कप चल रहा है, कोई मजाक नहीं चल रहा है। आपको लग रहा है कि इससे मुझे शोहरत मिल रही है, मेरे नाम की चर्चा हो रही है, तो चर्चा तो हसन रजा की हो रही है, गालियां पड़ रही हैं उसको, वैसे ही आपको भी गालियां पड़ेंगी। हसन रजा के भी चर्चे हो रहे हैं भाई, पता है ना। तो चर्चा अच्छाई में कराइए कि नहीं यार फरीद ने ये बात कही है, क्या मार्के की बात कही है। आप सस्ती शोहरत बटोरना चाहते हैं, सस्ती लोकप्रियता बटोर रहे हैं आप। फायदा नहीं होगा इसमें, आपको यकीन मानिए फायदा नहीं होगा। दर्शकों आप लोग कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। तो जी वीडियो होगी खत्म। यार वाकई में ना अकल से पैदा लगे यार। आपकी बात काटता हूँ, इसको जर्नलिस्ट किसने बना दिया? वो सीनियर जर्नलिस्ट क्यों बोलते हैं लोग सर उनको? पता नहीं, मुझे इस बात में समझ नहीं हाँ, आ रही। मुझे तो ये चीज आम सा बंदा यार, आम सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तजिया करता, तजिया क्या कि झूठ बोलता है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि देख लें कि वो पूरे 100 का डिफरेंस डाल रहा था उधर। मैं आलोक सर से पूछना चाहता हूँ, इनको सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्यों बोलते हैं आप? मेरे ख्याल में किस बुनियाद पर? मैं इस चीज से परेशान हो रहा हूँ। चैनल पे लिखता हूँ कि मैं हो सकता है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन शक्ल से और बातों से डाटा से नहीं नहीं है। स्टैटिक्स तो नहीं ये तो है, उसके बाद कोई प्रूव ही नहीं होता किसी बात का। अच्छा 830 है शुभमन गिल के पॉइंट्स, 824 हैं 800 बताया था। 830 हैं शुभमन गिल के और 824 हैं 24 है आई थिंक, या 700 या 800 उसके बाबर आजम मतलब दूसरे नंबर पर बाबर आजम आ गए। अच्छा
ऐसे घटिया तरीन लोग हैं। अच्छा, जो 2-2.5 साल बाबर आजम नंबर 1 रहा है, उसमें फिर पाकिस्तान की साजिश थी क्या यार? बकवास किस्म के लोग हैं यार। मैं हैरान हूँ, बाबर आजम बेचारे की इतनी खराब हालत हो गई है कि मैं ये नहीं कहता कि बुरा हुआ है कि वो नंबर 1 पे आकर हमारे बाबर आजम नंबर 2 पे, ये नहीं मैं कहता। मैं ये कहता हूँ कि शुभमन गिल एक अच्छा बैट्समैन, अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन मैंने अभी तो फ्लॉप हो गया ना बेचारा। उससे पहले अच्छा खेलता था, बड़ी बेहतरीन बैटिंग करता था, और उससे अच्छा फिर है तो फिर पाकिस्तान जो पीसीबी है उसकी साजिश थी जो 2-2.5 साल बाबर नंबर 1 रहा। यार मैं इस पे हैरान हूँ, यकीन नहीं आ रहा यार। शुभमन गिल इतना अच्छा नहीं है जितना बाबर आजम है। मतलब तुम भी इसको समझते हो कि साजिश है? साजिश। मुझे ये बताओ, 2-2.5 साल बाबर आजम कैसे फिर नंबर 1 रहा? भाई वो तो अपनी काबिलियत, कैसे काबिलियत है? तो हो सकता है शुभमन गिल में भी वो काबिलियत है जिसकी वजह से वो आगे यार वाले मैंने नंबर उसकी पे। बैटिंग दोनों की देखी है। मैं एक अपनी आम सी बात जनरल। अच्छा, विराट को कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो 4थे नंबर पर है, वो फिर क्यों 4थे पर है? बाबर आजम से तो वर्ल्ड कप में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपना विराट कोहली, फिर वो क्यों 4थे पर है? शुभमन गिल से भी आई थिंक वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो फिर क्यों 4थे पर है? ये पता नहीं यार, फिर ये हमारे दिमाग में छोटे, उनमें ये बड़ी बड़ी चीजें ये वो बता भी रहे हैं लोग कि ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें किसी का इतना अमल रखना। हाँ, जो कैलकुलेशन हो रही होती है उसके हिसाब से उसमें उन्होंने, यार मैं ये मिसाल देता हूँ, शायद आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो या फिजिक्स पढ़ी हो या कहीं आपने स्टडी किया हो, तो एक पैरामीटर सेट कर दिया जाता है, टेम्परेचर ही है आप। हाँ, मिसाल एसी है, एसी चलाते हैं ना आप, एयर कूलर, ये जो एसी आप यूज करते हैं कमरे को ठंडा करने, उस पर 25 डिग्री आप सेट कर देते हैं, 25 या 26 या जितना भी आप सेट करते हैं, तो वो क्यों उससे ऊपर नीचे नहीं जाता? क्योंकि उसको एक लिमिट दे दी गई है कि आपने ये पैरामीटर लगाना, इससे ऊपर नहीं जाने से नीचे नहीं आने देना। ठीक है, सेम इस तरीके से ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, क्योंकि वो एसी भी ऑटोमेटिक होता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम, उसमें पैरामीटर लगाए गए होते हैं कि ये पैरामीटर जो भी इसमें पैरामीटर पर पूरा उतरा वो नंबर 1 होगा, जो इससे थोड़ा कम होगा वो 2 पर होगा, वो उससे थोड़ा कम होगा वो 3 पर होगा। ठीक हो गया ना? ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, और ये बड़ी मोटी सी अकल में, पाकिस्तान के छोटी सी अकल में ये सिंपल सी बात है। मुझे जो भी आप कहानियां सुनाते रहे, एसी वाली सुना लें या फिजिक्स की कोई आप बता ले, ला को बता ले, समझा ले, मुझे समझ नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आता, समझ नहीं आया, तुम्हें समझ नहीं ना समझना। फॉर्म कोई बात कर रहा हूँ, उसकी बैटिंग की कर इतनी अच्छी नहीं, अच्छी है लेकिन बाबर आजम के मुकाबले कम से कम। तुम बाहर कमरे से अंदर हो, बाहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो, अंदर का जो टेम्परेचर है फर्क का लो 30 है। ठीक हो गया? आपने कहा यार अंदर कमरा ठंडा, ठीक है, फिर आप बाहर जाते हैं, बाहर का टेम्परेचर 35 है या 30 ही पहले ही है, फिर आप अंदर आते हैं तो पहले कमरे का टेम्परेचर 30 है, तो आप ये कहेंगे कि यार ये एसी सही परफॉर्म नहीं। एक मिनट, कहानियां सुना, बकवास यार, मैं तुम्हें इतना समझ, इतना गद्दों की तरह तुम वकल है आप लोगों का। भाई मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही, मैं नहीं इसको समझने मानता, तुम्हारी अकल पे छोटी, थोड़ा पढ़ लिखे हुए हो तो आप इसको समझ जाए। फिर ये है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि इस तरह हो सकता है। यार मोटी सी बात है मेरी ये, बात सुनिए ना, वो भी कहता है भोगे जा रहा है, भोगी जा रहा है। जितनी मर्जी मिसालें दे जितना मर्जी समझा ले, वो कह रहा है कि भाई मैंने समझना चाहते हैं, तो ये है। पर ये समझ ले, लेकिन एक चीज अच्छी है। अच्छा, ये बात गलत है कि जिसने ये रैंकिंग बनाई है या जिसने ये पॉइंट्स दिए हैं कि 830 जो है वो शुभमन गिल के हैं और 824 जो है वो बाबर आजम के हैं, तो मैं आप समझते हैं कि वो गलत बनाया उसने, जिस लेवल से या जिस एंगल से उन्होंने इनको पॉइंट्स दिए हैं। रहमतुल्लाह सही बनाएगा, बड़ा होगा वो बेचारा। आप कह जा रहे हैं कि शुभमन गिल जो है वो इतना अच्छा बैट्समैन है भी, लेकिन वो पहले कैसे आ गया पहले नंबर पे? मैंने कहा अच्छा है, लेकिन यार कंफ्यूज है, बाबर आजम जो है वो उससे अच्छा परफॉर्म करता है। शुभमन गिल की यार जाओ तुम ना, मुझे बाबर आजम विराट कोहली से भी अच्छा है असलम भाई, ये बता रहे अच्छा था तो ऊपर नंबर 1 पर आया। आप नंबर इतना अच्छा खेल रहा है, बाप जो कोहली वो क्यों नहीं आया पहले? मानता हूं वो शुभमन गिल की जगह पे क्यों नहीं आया? वो क्यों नहीं आया? तो कोहली भी बहुत बेहतरीन है यार, इसको समझ आनी, जाओ यार, मुझे लगता नींद आई तो जाओ मुंह धो कर आओ, तुम्हें समझ नहीं आनी, तुम्हें नींद आई है मुझे लगता है।
तो खैर बात मुझसे ये है, एक चीज तो क्रेडिट देना पड़ेगा, ये तो मेरे ख्याल में फरीद उसी भी जर्नलिस्ट उससे भी आगे चला गया है, उससे भी आगे चला गया। एक क्रेडिट बाबर आजम को देना चाहिए, जो बात सच ना मैं मानूं कि उसने 2-2.5 साल तो भाई राज किया नंबर 1 पर, ये चीज़ काफ़ी है, ये भी अच्छा है। और अब नहीं है तो नहीं है, परफॉर्म करो तो आगे आ जाओ, मुख्तसर सी बात है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।